इतना बढ़िया है ना। जब 2016 में 4G लॉन्च हुआ, जो आदमी पहले मोबाइल डेटा ऑन नहीं करता था वो हॉटस्पॉट ऑन करने लगा। हमारी लाइफ ही पूरी इजी हो गई। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़े ये 4G की स्पीड भी हमें तंग करने लगी। हमें लगा थोड़ा और तेज नेट चाहिए। तो 4 साल कंप्लीट हुए ही नहीं कि ये 5G भी लॉन्च होने वाला है। लेकिन हमने बहुत लोगों से सुना होगा कि मोबाइल को पास रख के नहीं सोना चाहिए, मोबाइल की टावर के पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ती हैं जो हमारी लाइफ के लिए डेंजरस हो सकती हैं। इससे कैंसर भी हो सकता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब 5G लॉन्च होगा तो टावर्स को और बढ़ा दिया जाएगा। ये जो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होगी वो और तेज हो जाएगी, ये और पावरफुल होंगी। तो क्या है 5G हमारे हेल्थ के लिए सच में हार्मफुल होगा, हमारी लाइफ के लिए डेंजरस होगा? तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आदर्श। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि 5G गाड़ी कहां तक पहुंची, बल्कि ये भी बताऊंगा कि जो 5G है हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा या नहीं होगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि 5G क्या है। आपको पता होगा जब 1G आया उसमें आप वॉइस कॉल कर सकते थे, लेकिन उसमें खर खर की आवाज आती थी। जब 2G आया तो उसमें आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते थे। इंटरनेट आया लेकिन उसमें 50 kbps तक की स्पीड ही रहती थी। जब 3G आया तो उसमें इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा तेज हुई, वीडियो कॉल की फैसिलिटी आ गई, स्पीड 500 kbps तक की रहती थी। जब 4G आया तो इसमें हमें HD मोबाइल टीवी, गेमिंग सर्विसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी फैसिलिटी मिली। 4G हमें 40 Mbps की स्पीड प्रॉमिस करता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़े ट्रैफिक बढ़ता गया, यूजर्स बढ़ते गए, जिसके कारण हमें बहुत ही कम स्पीड मिलती है। अब 5G आने वाला है तो ये हमें एफिशिएंट डाउनलोडिंग, जीरो लेटेंसी, मतलब जैसे ही आप क्लिक करेंगे चीजें आपके सामने आ जाएंगी, ये हमें 1 Gbps का स्पीड प्रॉमिस कर रहा है। तो ये जो 3G, 4G, 5G है ये सब टेक्नोलॉजी है, पिछले के मुकाबले बेहतर होती है। मतलब 5G 4G से बेहतर होगी, 4G 3G से बेहतर होगी, और जैसे जैसे ये G बढ़ते जाएगा हमें ज्यादा सर्विसेज मिलती जाएंगी। चलिए बात करते हैं कि 4G 5G ऐसी टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। ये सब चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में काम करती हैं। भगवान ने हमें पेड़ दिए, नदियां दी, पहाड़ दी, उन्होंने एक ऐसी भी चीज दी है जिससे कारण हम रेडियो, टीवी, मोबाइल ये सब चला सकते हैं। वो चीज है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को आप आसानी से शब्दों में सड़क समझ लीजिए। जब हम मोबाइल में बात करते हैं तो हमारा मोबाइल रेडियो वेव्स छोड़ता है जो टावर के पास जाता है, और टावर भी हमें रेडियो वेव्स के थ्रू अपने इंटरनेट स्पीड वगैरह देता है। तो ये जो वेव्स चलती हैं ये स्पेक्ट्रम पर ही चलती है, इन सड़कों पर ही चलती है। ये वेव्स सिर्फ मोबाइल से ही नहीं निकलती हैं, ये रेडियो, वाईफाई, रिमोट ये सब से भी निकलती हैं। बल्कि जो भी जैसे वायरलेस चीज आप देखोगे वो वेव्स ही छोड़ती हैं। तो इन सब की वेव्स की फ्रीक्वेंसीज अलग होती हैं, तो ये आपस में मिक्स ना हो तो गवर्नमेंट इधर आ जाती है और रेगुलेट करती है और अलग अलग बैंड एलोकेट कर दिए। मतलब 100 मेगाहर्ट्ज तक रेडियो चलेगा, 900 मेगाहर्ट्ज से 1800 मेगाहर्ट्ज तक 2G चलेगा, 900 मेगाहर्ट्ज से 21 मेगाहर्ट्ज तक 3G चलेगा, 1800 मेगाहर्ट्ज से 23 मेगाहर्ट्ज तक 4G चलेगा। तो गवर्नमेंट ने अलग अलग बैंड एलोकेट कर दिए ताकि इन सब की फ्रीक्वेंसीज आपस में मिक्स ना हो। आप बताइए, अगर आप किसी रेस में है और वो रेस बहुत लंबी है तो आप तेज दौड़ेंगे या धीरे? जाहिर सी बात, आप धीरे दौड़ेंगे ताकि आप दूर तक जा सकें। अगर आप तेज दौड़ेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। तो ऐसा इधर भी होता है। आप मेगाहर्ट्ज को स्पीड समझ लीजिए। अगर कम मेगाहर्ट्ज है तो वेव्स दूर तक जाएंगी। अगर जैसे जैसे मेगाहर्ट्ज बढ़ते जाएगा तो स्पीड तेज होती जाएगी, लेकिन उनका डिस्टेंस कम होते जाएगा। आपने देखा होगा कि रेडियो के टावर बहुत दूर दूर तक होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रेडियो स्टेशन 100 मेगाहर्ट्ज तक की वेव्स छोड़ती हैं, जिससे कारण वो दूर तक जा सकती हैं और उनका कवरेज अच्छा रहता है। और आपने वाईफाई का देखा होगा, अगर आपके घर में वाईफाई लगा है तो उनकी वेव्स बहुत तेजी से चलती हैं, जिसके कारण हमें तेज इंटरनेट मिलता है। लेकिन जैसे ही आप घर छोड़ेंगे तो आपको सिग्नल ही नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाईफाई की वेव्स बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए होती हैं। तो आप ये फोटो देखिए, जैसे जैसे आप राइट बढ़ेंगे तो वेव्स की स्पीड तेज होती जाएगी, लेकिन उनकी लेंथ कम होती जाएगी। इसलिए आपको 2G थोड़ा लेफ्ट साइड मिलेगा, 3G थोड़ा और राइट, 4G और राइट, 5G और राइट, और जैसे जैसे G बढ़ेंगे वो और राइट में आते जाएंगे। आपने न्यूज में सुना ही होगा कि एयरटेल पूरी तरीके से तैयार है 5G लॉन्च करने के लिए। जियो भी बोल रहा है कि वो इस साल के सेकंड हाफ में 5G लॉन्च कर देगा। अभी कंपनियां चाहती हैं कि सरकार 3500 मेगाहर्ट्ज का बैंड एलोकेट करे, उसकी बोली लगाए।
लेकिन सरकार चाहती है कि ये कंपनियां पहले 4G में वर्क करें, क्योंकि 4G की स्पीड वैसे ही बहुत कम है और ये 4G 4-5 साल अभी भी देश में रहेगा। 5G के आते ही गायब नहीं हो जाएगा। अब कोई कंपनी फ्री में 5G नहीं देने वाली है ताकि सब 5G यूज करने लग जाएं। पिछले बार वो तो जियो की स्ट्रेटजी थी कस्टमर एक्वायर करने के लिए, इसलिए उसने हमें फ्री में इंटरनेट दे दिया। अब तो उसके पास कस्टमर चले गए तो जियो तो अब फ्री इंटरनेट देगा नहीं। एयरटेल आइडिया तो वैसे ही कर्ज में डूबे हुए हैं, तो फ्री इंटरनेट भूल जाओ। सरकार इस मार्च में और 4G बैंड की बोली लगवाने वाली है ताकि हमें और तेज 4G स्पीड मिले। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि कंपनियां पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगी ऑक्शन में, क्योंकि ये बैंड्स इनको 50-50 हजार करोड़ में खरीदना पड़ता है। और ऐसा ही बोला जा रहा है कि जब 5G बैंड की बोली लगेगी उसका बेस प्राइस 3 लाख करोड़ रुपीस होगा। कंपनियां 4G से रश कर 5G में जाना चाहती हैं और उधर कम्पीट करना चाहती हैं, क्योंकि फ्यूचर 5G का ही होने वाला है। 5G बैंड्स का ऑक्शन अगस्त-सितंबर में हो सकता है, तो आप 5G को 2022 के मिड तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए वीडियो के मेन टॉपिक में आते हैं। ये जो 5G है वो हमें सच में खतरे में डालने वाली है या नहीं। दोस्तों ये तो सच है, जब फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती है तो हमारे डीएनए के अंदर घुसकर केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ सकती है और हमें कैंसर तक हो सकता है। आप ये इमेज देखिए, ये जो रेडियो है, मोबाइल है, 4G, 5G, 6G ये जो भी है ये रेडियो वेव्स छोड़ती हैं। फिर उसके बाद माइक्रोवेव आता है। माइक्रोवेव भी एक माइक्रोवेव ही छोड़ती है जिससे कारण खाना गर्म होता है। फिर उसके बाद सनलाइट आता है। तो प्रॉब्लम अब सनलाइट के बाद स्टार्ट होती है, जब अल्ट्रावायलेट रेस आती है, एक्सरे आती है और गामा रेस आती है। सनलाइट तक इसको नॉन आयनाइजिंग बोला जाता है। इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी भी तेज नहीं होती कि हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन ये जो अल्ट्रावायलेट है, एक्सरेस है, गामा रेस, ये सब हमारे बॉडी को निपटाने में सच में कारगर साबित होती हैं। अगर ऐसा बोला जाए कि रेडियो वेव से हमें नुकसान होने वाला है तो हमें सनलाइट में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी और भी ज्यादा होती है। माना कि 5G, 6G है, इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, लेकिन इनकी वेवलेंथ इतनी भी छोटी नहीं होती कि हमारे सेल को नुकसान पहुंचा सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बोला है कि ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूवन नहीं है कि रेडिएशन से हमें सच में खतरा है। यूएस के हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने मेल रैट्स को हाई डोजेस ऑफ रेडिएशन दिए। कुछ टाइम में उन्हें पता लगा कि उन चूहों के दिल में कैंसरस ट्यूमर आ गया था। फिर उन्होंने दूसरे चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया, उनके जन्म होने से पहले। हर दिन उन्होंने उन चूहों को 9 घंटे 2 साल तक नॉर्मल मोबाइल रेडिएशन दिया। तो उन्होंने पता लगा कि उनके हेल्थ में कोई भी फर्क नहीं आया, बल्कि वो चूहे दूसरे चूहों के मुकाबले ज्यादा जिए। तो उसका ये मतलब नहीं कि आप और मोबाइल चलाने लग जाएं, टावर के नीचे बैठ जाएं। माना कि रेडिएशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोबाइल चलाने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। इरिटेशन, डिप्रेशन में आना और भी मेंटल इश्यूज, आंखों कमजोर होना, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि कम से कम मोबाइल चलाएं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।